आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजी ग्लोबल पॉइंट में स्वागत है। आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वह जो टॉपिक हमारा है वह टॉपिक का नाम है कि आप प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है कि आप प्रकाश संश्लेषण क्या समझते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्या है या क्या समझते हैं, क्या समझते हैं, यही आज का हमारा टॉपिक है जो आपके एग्जाम से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये भी पूछ देता है कि रासायनिक समीकरण दर्शाइए। रासायनिक समीकरण को भी बताइए या दर्शाइए, बताइए या दर्शाइए। ठीक है, यही दोनों टॉपिक पे आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो क्या होता है। आप पेड़ पौधे देखते ही हैं, वो ग्रीन होते हैं, उनके जो पत्तियां होती हैं ग्रीन होते हैं। तो आपके एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, ठीक है, तो बहुत ईजी है। जो हम आप रोज देखते हैं, रोज उसी के बारे में, कैसे जो प्लांट होते हैं वह अपना भोजन कैसे बनाते हैं, ठीक है ना, वही जो हमारी प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण होता है। ये तो हो गया जानने के लिए। अगर आपके कॉपी में लिखना है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या समझते हैं, तो कैसे लिखेंगे, अच्छे सेंटेंस में कैसे लिखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे प्रकाश संश्लेषण, ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण। अब बात करते हैं कैसे एग्जाम के कॉपी में लिखना है आपको। तो थोड़ा भी घबराने की कोई बात नहीं। देखिएगा, कह रहा है प्रत्येक हरा पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की सहायता से स्वयं अपने भोजन का निर्माण करता है। पादपों द्वारा यह भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इसका जो डेफिनेशन है काफी इजी है, इसमें आपको कुछ अलग से नहीं याद करना है। ठीक है, तो फिर ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक हरा पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से स्वयं अपने भोजन का निर्माण करती है। पादपों द्वारा यह अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया जो होती है प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, अब देखिएगा, पादपों का हरा रंग पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, ठीक है ना, क्लोरोफिल, पादपों का हरा रंग पर्णहरित क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। अतः क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पादप सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा के रूप में बदलकर कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करता है। ठीक है, फिर से इसको आप ध्यान से समझिएगा। इसको आपके एग्जाम में इतना ही लिखाना, बस इतना ही लिखना पड़ेगा। लेकिन कुछ और आप एक्स्ट्रा कॉपी को आकर्षक बनाना चाहते हैं तो आप इस लाइन को आप जरूर लिख दीजिएगा। पादपों द्वारा हरा रंग पर्णहरित की उपस्थिति में के कारण होता है और क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पादप सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में बदलकर कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करता है। ठीक है, अब देखिएगा जो इसका इक्वेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, CO2 प्लस H2O। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और पर्णहरित। ठीक है, तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके जो बनाता है वह C6H12O6, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज, और जल और ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है, फिर समझने का प्रयास कीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड हमने लिया, CO2 प्लस H2O सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो निर्माण कर रहा है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस H2O और ऑक्सीजन। यहां पे जो जल है इसके 6 मॉलिक्यूल्स हैं यहां भी। ठीक है,
तो ये आपका जो बनाया ग्लूकोज बनाया, जल और ऑक्सीजन बनाया। ठीक है, यही आपका रासायनिक समीकरण है जो आपके एग्जाम में पूछता है कि आप समीकरण को दर्शाइए और क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इससे क्या समझते हैं। तो आपके एग्जाम में इतना ही लिखना है। ठीक है, बाकी अगर आपको कुछ और लिखना है तो लिख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इतना ही आपके कॉपी को सजाने के लिए काफी बेटर रहेगा। ठीक है, फिर एक बार ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक हरा पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की सहायता से स्वयं अपने भोजन का निर्माण करता है। पादपों द्वारा यह अपना भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, पादपों का हरा रंग पर्णहरिम क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है और क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पादप सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में बदलकर कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करता है। ठीक है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। जो आपका इक्वेशन है समीकरण को, बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है। ठीक है, ये जो रहा आपका प्रकाश संश्लेषण रहा। ठीक है।